ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापदे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 17। ये श्लोक चालू करने का पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने वर्णन की चार प्रकार के लोग पुण्यवान कहलाते हैं। कौन है वो लोग? माम भजनते, जो मेरा भजन करते हैं। मेरा भजन मीन्स मेरा सेवा करते हैं, मेरा भक्ति करते हैं। अब भले ही कोई मोटिवेशन से करता हूँ लेकिन वो पुण्यवान कहलाता है। और जो मेरा भजन नहीं करते, नमाम प्रपद्यन्ते, उनको दुष्कृतना बोला गया। तो लेकिन ये चार प्रकार के लोग जो सुकृतना है, भगवान का पूजा करते हैं, भजन करते हैं। ये चार कैटेगरी हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन इनमें से जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, जो जानता है तत्व, तो वो श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तेषां ज्ञानि नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचा मम प्रियः। Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is best, is the best. For I am very dear to him and he is dear to me. So Tesam means out of them, in चार प्रकार के सुकृतिना, जो भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। So उनमें से and who is always engaged in pure service, and the one who is in full knowledge, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। इन चारों में से यानी ज्ञानी है जो तेषाम, ज्ञानी और नित्य युक्ता, ऐसा ज्ञानी who is always engaged in pure service is the best. एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्ति मीन्स प्योर डिवोशन, ओनली इन डिवोशन सर्विस। विशिष्यते, he is विशेष, विशेष मीन्स he is special soul। एक भक्तिर विशिष्यत, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मीन्स जो कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड है। युक्त है मीन्स जुड़े हैं, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, विदाउट फेल। नित्य युक्ता का अर्थ ये भी है कि उसके जीवन में अ, अगर विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं तब भी भगवान का भजन नहीं छोड़ता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी के जीवन में कुछ डिस्टरबेंसेस आ गया, तकलीफ आ गया, तो या तो भजन छोड़ देता है या गैप कर देता है। गैप होने की भी संभावना रहती है, नित्य युक्ता नहीं हो पाता। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी मीन्स जिनके पास ये तत्व ज्ञान है भगवत गीता का, वैसे ज्ञानी व्यक्ति एक भक्ति में यानी वन पॉइंटेड डिवोशन नित्य रूप से युक्त रहता है। नित्य युक्ता मतलब
उनके जीवन में अच्छा चल रहा हो भक्ति करते करते तो भी भक्ति करते हैं, और किसी कारणवश बिना किसी गलती के या बिना किसी ऐसे कारण के जीवन में कुछ डिस्टरबेंसेस आ गया, तकलीफ आ गया, अनएक्सपेक्टेड, तो भी वो नित्य युक्त रहता है, तो भी अपना जो साधन है, सेवा है, उसको त्यागते नहीं। तो ऐसे लोगों को ज्ञानी बोला जाता है। और एक भक्त, ये लोग विशेष विशिष्ट होते हैं, ये स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं। तो अब हालांकि बाकी चारों प्रकार के लोगों को भक्त बोला गया है, जो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करते हैं और कृष्ण के भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसे चारों प्रकार के लोग होते हैं, इनको भक्त बोला गया है। लेकिन इनमें से विशेष कौन है, स्पेशल कौन है, जो किसी भी कंडीशन में विचलित नहीं होता। हाँ, ऐसे भक्त के बारे में हम बता रहे हैं कि विशिष्ट रहते हैं, इज स्पेशल एंड प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, टू द पर्सन इन नॉलेज, इज वेरी डियर टू, प्रियो ही मीन्स सर्टेनली, निश्चित रूप में, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, हाईली, इज हाईली डियर टू, ये बहुत ही ज्यादा मेरे को प्रिय है। फॉर आई एम वेरी डियर टू हिम एंड ही इज डियर टू मी। अहम च, अहम स च मम प्रिया। सो प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम, अहम स च मम प्रिया, तुम्ही, वो मैं उसको प्रिय हूँ और वो मेरे को प्रिय है। इसलिए अपने प्रिय को कैसे छोड़ सकता है। जीवन में कभी कुछ तकलीफ आएगा तो व्यक्ति कुछ भी त्याग कर सकता है, छोड़ सकता है, ये कितना भी डिस्टर्ब रह सकता है। लेकिन जो उसका प्रिय होता है उसको छोड़ता नहीं, रादर। हाँ, लक्षण क्या होता है कि अगर इस संसार में भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर सुख है, कुछ अच्छा हुआ, तो भी हमारा जो प्रिय है उसके पास जाके हम शेयर करते हैं उस सुख को। और अगर कुछ दुख आता है, डिस्टरबेंसेस आता है, तो हमारा जो बिलीवेड होता है, प्रिय होता है, उससे जाके हम शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं। तो उसी प्रकार से ही हम टेस्ट कर सकते हैं, लक्षण टेस्ट कर सकते हैं कि भगवान हमको कितनी मात्रा में प्रिय हुए हैं, और हम कितनी मात्रा में भगवान को प्रिय हैं। तो भगवान ने बता दिया कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्य रहते हैं, नित्य युक्त रहता है और एक भक्ति, वन पॉइंटेड डिवोशन में रहता है। ऐसा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। और भगवान हमको प्रिय है, इसका लक्षण क्या है कि हमारे जीवन में जब अगर सुख आता है या दुख आता है, डिस्टर्बेंस आता है, तो हम किसके पास जाते हैं। अगर हम फिर भी उस स्थिति में भी भगवान का आश्रय लेते हैं, हाँ, तो भी और तो मतलब भगवान प्रिय है हमारे। और जब सुख आता है भक्त के जीवन में, ऐसे प्रिय भक्त के जीवन में, तो वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है, भगवान ये सब आपकी कृपा से, मेरा तो कुछ है नहीं। हाँ, तो इसलिए वो अब फिर भी बड़े उत्साह पूर्वक भगवान की सेवा में लगता है। और जीवन में जब डिस्टरबेंसेस आता है, दुख आता है, तो भी वो भगवान की सेवा में लगता है। भगवान, मेरे पूर्व कर्म के कारण ये सब मुझे दुख मिल रहा है, तो वास्तव में तो ज्यादा दुख मिलना था, लेकिन आपके सेवा में लगा हूं, इसलिए कम में निपट गया। ये आपकी बड़ी कृपा है, तो इसलिए मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा, चाहे दुख आए या सुख आए। तो ऐसा भक्त जो होता है वो विशेष होता है और बहुत प्रिय होता है। ये भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहा है। अच्छा, फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल डिजायर्स, द डिस्ट्रेस्ड, नित्य युक्ता। So, free from all contaminations of material desires, the distressed, the inquisitive, the penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. ये जो चार कैटेगरी के लोग भगवान विशेषज्ञ बताएं, जब ये साधु संघ में आकर के समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो ये सब शुद्ध भक्त बन जाते हैं, भागवत हो जाते हैं, महाभागवत।
But out of them, he who is in knowledge of the absolute truth and free from all material desires becomes a really pure devotee of the Lord. And of the four orders, the devotee who is in full knowledge and is at the same time engaged in devotional service is, the Lord says, the best. ये पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर के स्थित रहता है, यानी तत्व जानता है। तो ज्ञानी, फुल नॉलेज में रहना मतलब जो भगवत गीता को अच्छे से जानता है, तत्व जानता है, एंड एट द सेम टाइम साथ ही साथ में भगवान की सेवा में लगा रहता है। वो बेस्ट है, एंड इज वेरी डियर टू द लॉर्ड। तो इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो ऐसा भक्त जो, जिसके पास ज्ञान है, तो ज्ञान का प्रचार भी करता है, और साथ ही साथ में भगवान का जो है आचरण भी करता है। तो आचरण और प्रचार, आचार और प्रचार दोनों जिसका रहता है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। और वो, उसको ही इज वेरी डियर टू द लॉर्ड, भगवान को बहुत प्रिय होता है। यानी प्रचार करता है, प्रचार कब कर पाएगा, जब ज्ञान होगा, ज्ञानी होगा। ज्ञानी मतलब तत्व जानता है, भगवत गीता भागवत के तत्व को अच्छे से जानता है। क्योंकि जब तक कोई अच्छे से जानेगा नहीं, तब तक वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, उसको अन्य लोगों तक समझा नहीं पाएगा। और जब समझा नहीं पाएगा, अन्य लोगों तक प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो प्रचार नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई भी भक्त प्रचार कर पा रहा है, इसका मतलब वो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब उसको जानता है, तत्व का अंडरस्टैंडिंग। तो दैट इज गुड। लेकिन बेस्ट कब बनेगा, जब वो खुद भी भगवान के सेवा में संलग्न है। प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देते हुए सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, कि हरिदास ठाकुर जो है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। सभी भक्तों में बेस्ट है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं। प्रचार तो करते हैं, गीता भागवत पे प्रवचन देने वाले लोगों की कमी नहीं है इस संसार में। प्रचार तो करते हैं लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करते, नाम जप नहीं करते हैं, या नियम पालन नहीं करते। चार नियम पालन नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो प्रचार करते हैं, ज्ञान तो दिखाते हैं। हाँ, और दूसरी ओर ऐसे और भी कई लोग होते हैं, भक्त होते हैं जो कि अच्छे हैं उनसे, जो आचरण तो करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। खुद नाम जप करेंगे और नियम पालन करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, लेकिन किसी को इतना ज्यादा प्रचार करने में इंटरेस्ट नहीं। इतना जो तत्व या तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन श्रद्धा होने के कारण गुरु के आदेश पे वो लगे रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं, लेकिन आप प्रचार भी करते हैं और आचरण भी करते हैं, इसलिए आप जो है, यू आर स्पिरिचुअल मास्टर, आप जगत गुरु हैं, हरिदास ठाकुर को बोलते हैं। एंड यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज। क्योंकि आप प्रचार भी, हरिदास ठाकुर प्रचार भी करते, प्रचार करते थे। हाँ, गाँव गाँव में जा जा करके संकीर्तन करते थे, प्रवचन भी देते थे, और कई भक्त बनाते थे, और साथ में 192 राउंड चैंटिंग करते थे। अमेजिंग। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को जो है सनातन गोस्वामी सर्टिफाई करते हैं दैट यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम वेरी डियर टू चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रिय हो गए। तो अगर कोई भी भक्त चैतन्य महाप्रभु को प्रिय बनना चाहता है, तो उसको तत्व ज्ञान भी रखना चाहिए, और साथ में आचरण भी करना चाहिए, यानी कृष्ण के नाम का जप भी करना चाहिए, और साथ ही साथ में गीता भागवत की फिलॉसफी को, तत्व को बड़े अच्छे से समझना चाहिए। ताकि एक व्यक्ति बिना तत्व समझे कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाम जप तो कर रहा है, बट साथ ही साथ में ये भौतिक आसक्ति, भौतिक जो जगत है, देहात बुद्धि, उसी को, उसमें फंसा रह जाएगा, भौतिक आसक्तियों को ही सही मानेगा। ऐसे है भारतवर्ष में, ऐसे अनेकों लोग हैं जो नाम तो बहुत जप करते हैं और पूजा भी बहुत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य ही रहता है कि सुख संपत्ति घर आवे, भौतिक संसार में सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, देही, देह का सुख, ये सब अच्छे से बना के रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब वो तत्व में स्थित नहीं पूरी तरीके से। तो अगर हम भगवान के बहुत प्रिय बनना चाहते हैं, तो वी शुड बिकम ज्ञानी, ज्ञानी तत्व, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। So by searching after knowledge, one realizes that his self is different from his material body. And when further advanced, he comes to the knowledge of impersonal Brahman and Paramatma.
When one is fully purified, he realizes that his constitutional position is to be the eternal servant of God. So, by association with pure devotees, the inquisitive, the distressed, the seeker after material amelioration, and the man in knowledge all become themselves pure. तो ये ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप ज्ञान में कैसे कोई व्यक्ति बढ़ता है इसका वर्णन है। ये पहले ज्ञान का फर्स्ट जो स्टेप है ऑफ नॉलेज, हाँ, ये समझना कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये भौतिक जगत से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। ये आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे वो जानता है कि अ, हम आत्मा तो हैं, लेकिन साथ में परमात्मा भी होते हैं, और आत्मा परमात्मा में अंतर भी है, और हम उनके सबॉर्डिनेट, यानी परमात्मा के साथ अपने संबंध को जानता है। Beginning of knowledge is to understand that I have no relationship with this material world. And further advancement of knowledge is to understand that I have relationship with the super soul. And the topmost knowledge is to understand, or to not just understand, to practically engage in the eternal service of Supreme Lord Krishna. तो ज्ञान की शुरुआत है ये समझना कि हमारा इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यही नहीं समझ सकता, इसका मतलब उसका ज्ञान की शुरुआत ही नहीं हुई। इसको देहात बुद्धि बोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। भौतिक संसार से संबंध नहीं है, हाँ प्रभु जी, पूरे भौतिक संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। बस मेरा संबंध अपने घर से है, अपने परिवार से है, और अपनी कुछ वस्तुएं हैं उससे है। तो हमारा संसार तो यही है ना। जब बोला जाता है भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब बस ये नहीं है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, भौतिक संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन बस ये मेरा ये घर है, मेरे ये परिवार है, इनसे संबंध नहीं। वही तो भौतिक संसार है हमारा। तो ये समझना कि जो मेरा सो कॉल्ड रिलेशनशिप है इस संसार में, परिवार है, या जो घर गृहस्थी है, या जॉब है, धंधा है, या वस्तुएं हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये जस्ट मैं इस भौतिक जगत में हूँ, इसलिए व्यवहार के लिए ये सब है, इसको किया जा रहा है। हाँ, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं। ये पहला बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। और सेकेंड स्टेप है नॉलेज का, समझना कि मेरा तो वास्तविक संबंध भगवान के साथ है। यस, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और थर्ड, जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, परम गुह्य ज्ञान, उस संबंध में स्थित होकर के भगवान की सेवा में लग जाना, दैट इज द टॉप मोस्ट नॉलेज। इस प्रकार से व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। सो बट इन द preparatory stage, the man who is in full knowledge of the Supreme Lord and is at the same time executing to service is very dear to the Lord. He who is situated in pure knowledge of the transcendence of the Supreme Personality of Godhead is so protected in his service that material contamination cannot touch him. एक्चुअली में अगर कोई इस प्रकार के फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान में स्थित है, और वो भगवान के पूर्ण ज्ञान में पूरी तरह से स्थित होना मतलब भगवान की सेवा में लगा है, नित्य रूप से, इन स्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो जाए, तो सच्चा डिवोटी बिकम्स वेरी डियर टू द लॉर्ड, भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। एंड इस प्रकार के शुद्ध ज्ञान में स्थित जो भक्त होता है, वो भगवान की कृपा से इतना सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश कभी उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अगर सच में कोई पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर के फीलिंग के साथ, विथ इवन इवन विथ लिटिल फीलिंग, थोड़ा भी फील भाव के साथ भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है, तो कृष्णा इज सो मर्सीफुल, भगवान इतने दयालु हैं कि उसको इतना प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षित रखते हैं, कि अगर उसके जीवन में कुछ ऐसा टेम्पटेशन, प्रलोभन या माया के एजेंट अगर आ भी जाएं जो उसको भक्ति मार्ग से विचलित कर सकते हैं, तो भगवान उनको साफ कर देते, साइड कर देते, भगवान बचा के रखते हैं। हाँ, लेकिन जब इनसिंसियरिटी की कमी होगी तब माया इमीडिएटली खड़ी। एक्चुअली माया कहीं दूर नहीं है, शी इज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड कृष्णा, कृष्ण के जस्ट बाजू में खड़ी, या भक्त के जस्ट बाजू में खड़ी, ऐसा बोल सकते हैं। भक्त और कृष्ण एक साथ है, तो जस्ट बाजू में खड़ी है। इफ देर इज इवन स्लाइट स्लैक, थोड़ा सा भी ढिलाई हो जाती है इन टर्म्स ऑफ सिंसियरिटी भगवान की सेवा भक्ति में, तो माँ इमीडिएटली खड़ी है कैप्चर करने के लिए, चापाटिया धार है।
कृष्णा बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे माया निकटेस्थ माया तारे झपट ये तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं एनी डिवोटी अगर कोई भी भक्त है ऐसा जो पूरे जीवन विदाउट गेटिंग इंटेंगल इनटू माया बिना माया में फंसे कृष्ण की सेवा में लगा है दैट मीन्स ही इज वेरी डियर टू द लॉर्ड भगवान को बहुत प्रिय है ऐसा भक्त और इसका मतलब वो भक्त भगवान से फुल प्रोटेक्शन प्राप्त कर पा रहे हैं अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अजामिल वाले प्रसंग में कि अजामिल तो बस एक गंदा सीन देखा था जंगल से आते वक्त और उसका मन इतना विचलित हो गया वो ब्राह्मण था कि फाइनली वो जो है वैश्या को घर लेके आता है और पूरी तरह से पतन हो जाता है उसका चोरी डकैती सब चालू कर देता है फिर उसके बाद। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं बट आज के समय में ऐसे अजामिल ने जो सीन देखा था वो सीन तो प्रैक्टिकली हजारों की संख्या में है स्पेशली सिटीज लाइक मुंबई और अन्य जगह। फिर भी जो भक्त हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर पा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में लगे हैं दैट मीन्स दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उनको सुरक्षित बचा के रखे हैं। चैतन्य महाप्रभु का आश्रय है कृपा है ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। जो भी भक्त है हम में से अगर हम चार नियम को स्ट्रिक्टली पालन कर पा रहे हैं और अपना सम 16 माला जप कर पा रहे हैं और कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं डे बाय डे आफ्टर डे मंथ आफ्टर मंथ ईयर आफ्टर ईयर तो हमको कभी अहंकार नहीं होना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए आई एम एबल टू डू इट। हाँ ये हमको जानना चाहिए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वो हमको सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारा बस ये क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के कोई शुद्ध भक्त हैं जो हमको स्वीकार किए हैं और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं सिंसियरली उनको समर्पण करने का। तो ये बस इतना छोटा सा क्वालिफिकेशन देखकर चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हमको घोर कलयुग के प्रभाव से दुष्प्रभाव से बचा के रखें। ओके थैंक यू वेरी मच इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो साधन सिद्ध होते हैं, मतलब जो सिर्फ साधना भक्ति करते हैं, प्रचार वगैरह, ऐसे कई सारे लोग हैं, परफेक्टली उनका साधन रहता है। आ, तो उनका वो डेवलप कर पाते हैं क्या भगवान के प्रति उतना शुद्ध प्रेम? उनका उद्धार हो जाता है? यस परफेक्ट साधना अगर कोई करेगा ना तो भगवान के प्रति भाव आएगा और जब भाव आएगा तो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होगा। हाँ जैसे लाइक एक माँ होती है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है तो माँ में और पड़ोसी की जो आंटी है अंतर क्या है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों ही बच्चे को प्रेम करते हैं लेकिन वास्तविक प्रेम किसका है माँ का है। पड़ोस की आंटी तो बस बच्चा ओलो लो 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 वो थोड़ा गोद लेके खिलाएगी मजा आता है इसलिए। लेकिन जैसे ही टॉयलेट करेगा तो फिर कौन साफ करता है माँ साफ करती है क्योंकि वास्तविक प्रेम है। तो वास्तविक प्रेम का लक्षण होता है कि न केवल जब अच्छा लगता है बच्चा बच्चे को गोद में लेना खिलाना और जब वो कुली कुली करके हाँ हंसता है तो अच्छा लगता है तो इसलिए उसको पास में रखना। बस यही लक्षण नहीं वास्तविक प्रेम का लक्षण है कि वो बच्चे के बेनिफिट के लिए जो कष्टदायक सेवा करना पड़े वो भी करने के लिए तैयार रहता है। और पड़ोस की आंटी नहीं करे तो माँ करे। हाँ खिलाना तो दोनों को अच्छा लगता है तो वैसे ही सिमिलर है ऐसा ही कुछ है। कृष्ण को वास्तविक रूप में भाव जिस भक्त के हृदय में होगा तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उनको मिशन या टू सर्व हिम उनको उनको सेवा करने के लिए अगर कुछ कष्ट भी उठाना पड़े तो तैयार रहता है। इसी प्रकार से गुरु के प्रति अगर किसी का वास्तविक भाव है अफेक्शन है तो उसका लक्षण ये है कि गुरु मुखा पद्म वाक्या चितित कोरिया क्या आरना करिह मने आशा। ये कितना भी माया का प्रलोभन आएगा टेम्पटेशन आएगा कितना भी कष्ट होगा तकलीफ होगा लेकिन वो हमेशा स्मरण करेगा नहीं मेरे गुरु महाराज ने ये आदेश दिया है मैंने दीक्षा लेते वक्त उनको वचन दिया है। हाँ और दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पणा सही काले कृष्ण तारे करे आत्म समा। दीक्षा के समय शिष्य जब जिस शिष्य को जब गुरु दीक्षा देते हैं
तो उस वक्त उसके सारे कर्म को ले लेते हैं। इतनी बड़ी विशेष कृपा किए हैं। हाँ, कौन वो नालायक शिष्य होगा जो ऐसे प्रमाणिक गुरु के प्रति अफेक्शन जनरेट नहीं करेगा और उनके आदेश का उल्लंघन करेगा। और सबसे बड़ा आदेश क्या है? ये कम से कम 16 माला का जप करना और 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना। तो ऐसा भक्त कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, 4 नियम वो कभी नहीं तोड़ेगा। और 16 माला का कम से कम जप करेगा। और कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सेवा देने का प्रयास करेगा इस्कॉन में। हाँ, तो ये प्रामाणिक सत शिष्य के लक्षण होते हैं, जो अपने गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति जिसको भाव है या अफेक्शन है, तो इस प्रकार से प्रयास करता है। और इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रभु, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, तो उनका मतलब वो साधना पर फोकस थे, वो प्रचार भी करते थे क्या? और यस। मतलब ऐसे कई सारे प्रसाद। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं वृंदावन धाम में या फिर अयोध्या में, कि कुछ बाबा जी लोग रहते हैं वो सिर्फ अपना साधना पर फोकस करते हैं पर उसके लिए और उस लेवल पे होना बाकी उन्हें पड़ेगा। ज्यादा कुछ। नहीं, उसके लिए वो उस लेवल पे होना पड़ेगा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भले खुद एक्टिव प्रीचिंग नहीं किए, बट ही इंस्पायर्ड श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनके एकमात्र शिष्य हैं। उनको उन्होंने इंस्पायर किया। हाँ, तो दैट इज प्रीचिंग। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर एक बार बोट में चल रहे थे, मोटर वाला बोट में, नाव क्रॉस करते वक्त, तो किसी सज्जन व्यक्ति ने उनको पूछा कि हाँ, कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने स्कॉलर हैं, शास्त्रों में इतना विद्वान हैं आप, और आपके गुरु, उनको आपने ऐसा गुरु कैसे बना लिया जिनको तो पढ़ना भी नहीं आता है शास्त्र में, अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं आता? तो ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आई। तो भक्तिसिद्धांत महाराज जी बोले कि आप मेरा जो भी सफलता देखते हैं, चाहे प्रचार का है या मेरे प्रवचन है या मैंने जितने शास्त्र लिखे हैं, जितने भी सेवाएं करते हैं, तो वो इस नाव के समान है। जिस नाव में बैठे थे, बोले वो नाव की तरह है। और इसके नीचे जो मोटर लगा है, वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो ये जो नाव है, ये भक्ति सिद्धांत है। और नीचे जो मोटर है, वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। मोटर दिखता नहीं, लेकिन वहां से प्रेरणा मिलती। सो बिकॉज ही इज चैंटिंग प्योर होली नेम सिटिंग इन मायापुर, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हिज प्योर चैंटिंग, preaching is going on। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद ने, तो ऐसा योग्य नहीं है। भक्त गौर किशोर दास महाराज 24 आवर्स ही यूज टू चैंट। कोई भौतिक आकर्षण नहीं, आजकल के बाबा जी जैसे नहीं कि जाके तो बैठ गए हैं वृंदावन में, मायापुर में, कहीं कहीं पे, और अनेकों प्रकार का भोग करते हैं। कुछ जेन्युइन भी होते हैं, तो हम जेन्युइन नहीं बोल रहे, जेन्युइन जो भजन में लगे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे लोग। लेकिन ज्यादातर लोग जो साधु संघ को छोड़ करके, कृष्ण की सेवा को छोड़ करके इस प्रकार के बाबा जी बनने का प्रयास करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? वो लोग 4 नियम भी पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति है, 4 नियम भी तोड़ते हैं। ठीक है, स्पेशली चौथा वाला जो नियम है, वो बहुत टूटता है वृंदावन धाम इत्यादि में वहां पे। इसलिए कभी भी प्रभुपाद रिकमेंड नहीं किए कि हम इस्कॉन को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से भजन करने का प्रयास करें। वो सफल नहीं हो पाएगा वो भक्त कभी। तो हमको इसीलिए प्रमाणिक गुरु का जैसे आदेश मिलता है, साधना और सेवा, ये दोनों को करके चलना चाहिए। और जब इस दोनों को बैलेंस, दोनों को करते हुए चलता है भक्त, तो धीरे धीरे वो सेवा भी बढ़ा पाता है, साधना भी बढ़ा पाता है, दोनों चीज करता है। बीजेमल का लिंक डाल दीजिए अभी, हम क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ प्रभु। यस ललिता माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे एक कृष्ण। भक्त है, वो तो साधना करता है, सेवा भी करता है, लेकिन साधना में उसको विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। क्या करना चाहिए उसको भी? ऐसे भक्तों को कोई वरिष्ठ भक्त जिनका जो तत्व में बहुत निपुण है, उनका संग कराना चाहिए। उनके साथ रहेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये जो साधना में विश्वास है, वो और बढ़ने लग जाएगा। तो उनको ऐसे वरिष्ठ भक्तों का संग करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। ओके ओके। प्रभु जी, थैंक यू। यस। हरे कृष्णा। यस स्वयं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हाँ प्रभु जी, आप जो यात्रा में जो बोले थे, 8 जो मतलब जो योग विधि है, उसमें मतलब क्या रहता है मतलब? कौन सी योग विधि? अष्टांग योग की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, अष्टांग अष्टांग योग। हाँ, तो अष्टांग योग सतयुग में प्रैक्टिस किया जाता था। परमात्मा, हृदय में परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। तो वो चालू होता था मैकेनिकल प्रोसेस। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5 स्टेप होते थे, मैकेनिकल होते थे। यानी यम नियम मतलब कि कुछ चीजें परहेज करना, कुछ चीजों को स्वीकार करना, फिर आसन, अलग 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 प्रकार के आसन प्राणायाम प्रत्याहार करता था। इसका उद्देश्य रहता था कि मन को स्थिर कर सके, मन को पूरी तरीके से इंद्र तृप्ति से निकाल के खींच के लाए। यम नियम का अर्थ होता है फोर रिलेटिव प्रिंसिपल, यानी ग्रॉस तरीके से इंद्रियों सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता है। और आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा मन को भी धीरे धीरे लेके आता है, मन को भी हटा देता है सेंस ग्रेटिफिकेशन से। तो जब मन स्थिर हो जाता है तो फिर ध्यान धारणा समाधि में जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार करता है। लेकिन ये इस विधि के द्वारा ये बहुत लंबा समय लेता है, कई बार हजारों वर्ष लेता है, जो कि सतयुग में ही पॉसिबल था। लेकिन ये सेम चीज हो जाती है बड़े फास्ट तरीके से, सरल तरीके से, मोस्ट इफेक्टिव तरीके से, अगर कोई 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन करता है और हर एक समावन का जप करता है। ये दो कार्य अगर कोई स्ट्रिक्टली, जितना स्ट्रिक्टली कर सके, जितना स्ट्रिक्टली नहीं बोलना चाहिए, एज स्ट्रिक्ट एज आवर आचार्यस हैव डन, if somebody can do this in this one lifetime, it is guaranteed he can become fully God realized and can go back home, back to God. इसी जीवन में वो चला जाएगा, वहां के धाम जा सकता है। यानी अष्टांग योग में यम नियम से चालू करके समाधि की अवस्था में जाकर के परमात्मा रियलाइजेशन का जो होने के बाद जो फल मिलता है योगी को, भगवान भगवत प्राप्ति, वहां से फिर शुद्ध भक्ति चालू कर सकता है। अगर साधु संग हो गया, शुद्ध वैष्णव का संग हो गया, तो वही परिणाम, उसमें लाखों हजारों हजारों वर्ष लगते थे। वही चीज इन एक लाइफ टाइम, इन 30 40 50 ईयर्स, वट एवर रिमेनिंग ईयर्स वी हैव, अगर कोई स्ट्रिक्टली किसी प्रामाणिक वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके करता है, तो एक ही जीवन में वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। ठीक है। सो आपको क्या चाहिए? आप सतयुग वाला प्रोसेस सतयुग में जाके करना चाहते हैं हजारों वर्षों का, या इसी लाइफ में जगन्नाथ जी के पास जाना चाहते हैं? प्रभु जी, इस लाइफ में बस भक्ति हाँ, हो। इस लाइफ में जाना चाहते हैं ना, हाँ। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, हाँ, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। और अटेंटिवली जो है कम से कम 16 माला का जप करिए और सेवा दीजिए कृष्ण को। वैसे एक जीवन दे देना चाहिए। हाँ, बोल दीजिए, कृष्ण ये जीवन आपका, ले लो, ले लो कृष्ण। बोलिए, सब लोग बोलिए, कृष्ण ये जीवन आपका, ले लो। बोलो, अनम्यूट करके कम से कम आप तो बोलो। यस प्रभु जी, ये जीवन बस आपका है, कृष्ण जी ये का। नहीं, जीवन मेरा सिर्फ नहीं, कृष्ण का। ये जीवन सिर्फ कृष्ण का, ले ले प्रभु। ये जीवन हाँ, बस कृष्ण का, ये जीवन भी कृष्ण के लिए प्रभु जी। एक जीवन कृष्ण पक्का चिराग प्रभु, सोच लो। मैं आ रहा हूँ कल बेस में। हाँ हाँ, यस प्रभु जी, मैं सैटरडे सैटरडे आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मिलेंगे। आप बोल रहे हो ये जीवन आपका कृष्ण, तो फिर माँ बाप को कैसे देंगे आप? और आप फंस गए। असाइनमेंट असाइनमेंट पता नहीं प्रभु जी। पता नहीं, हाँ, ऐसे कैसे बोल दिया फिर? सोचना चाहिए था ना। ठीक है, आइए, अभी बोल दिया है तो अभी हिसाब किताब करते हैं हम लोग। ठीक, यस यस ठीक है। प्रभु जी। स्पेशली जो यूथ बॉयज हैं हमारे, अनमैरिड यूथ बॉयज, अगर वो ये बोलते हैं कि कृष्ण ये जीवन आपका, देन दे मस्ट नॉट गेट मैरिड। ठीक है। और जो गृहस्थ भक्त है, ओके। जो ऑलरेडी मैरिड है, अगर वो ये बोलते हैं कि कृष्ण ये जीवन आपका, तो उनको अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों को केवल तुम ले कर्तव्य दिया जो मान के करना चाहिए। और और हरा वो बाकी तो ज्यादा मुझे लगा कृष्ण थोड़ा को सा देना मैंने भोग चाहिए। लगा। आ, और बाकी जो अपना चेतना है, हृदय है, और समय है, और सब कुछ कृष्ण के लिए, सेवा के लिए दे देना चाहिए, ये अर्थ। ठीक है, एनीवे। और कोई प्रश्न है? लीलाधर ठाकुर को नहीं बोले ना शायद? बोले हैं क्या? बोले होंगे शायद, मैं सुना नहीं। हाँ, लीलाधर प्रभु, डिड यू से दिस? सुमित प्रभु, आप बोले क्या? हाँ प्रभु जी, वापस बोलता हूँ।
बोलिए, ये जीवन कृष्ण आपके लिए ये और किसी जीवन के लिए। कृष्ण आपके और आपके भक्तों के लिए और किसी के लिए नहीं। हरि बोल, वाह। ये जीवन हरी कृष्ण आपके बोल। लिए और आपके भक्तों के लिए, वेरी नाइस, यानी प्रभुपाद के लिए। सेम थिंग। सोहम ब्रो, आप भी बोले क्या? मैं सुन नहीं यस पाया था। जी प्रभु जी। अच्छा, बोले ना। ये जीवन स्वयं कृष्ण प्रभु तो गुरु बोले। परम की सेवा के लिए। हरि ये बोल, जीवन गौड़ा। कृष्ण का भक्त का। हाँ। और कौन बोला है? लीलाधर प्रभु। आपका आवाज पता नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कृष्ण गोस्वामी प्रभु बोलना चाहते हैं, बोलो। प्रभु जी